अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और वो बहुत मेहनत कर रहा है पर उतार नहीं पा रहा है, क्या वाइट जादू या हम कोई टोटका ऐसा कर सकते हैं कि जिसका इंस्टेंटली कर्जा उतर जाए? शमी के पेड़ के नीचे शनिवार की रात को मिट्टी का दिया देसी घी भर के, और उसके अंदर बत्ती जो होगी वो काले रंग की होगी। ये पूजा पाठ की दुकान से आराम से मिल जाती है। ओके। लोगों को ना जॉब में टारगेट मिलते हैं और लोग कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं और उनके हर टारगेट पूरा हो, तो उसके लिए कोई टोटका हम किया जा सकता है? आपने गीता पढ़ी होगी, कभी नहीं पढ़ी तो अब पढ़ना शुरू करिए। गीता लेके आइए और आपके बैग में गीता ज़रूर होनी चाहिए। आपकी बहुत हेल्प होगी कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। जो बहुत अलग है और कंट्रोवर्शियल होगा थोड़ा बोलना मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसके अगेंस्ट आएंगे मेरे से बोलने के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि जो शनिदेव की साढ़े या ढैया आती है किसी के साथ, या शनिदेव की महादशा आती है किसी के जीवन में, उस टाइम पे अगर वो कोई काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस पाते हैं उस काम में, बहुत तेजी से पाते हैं और बहुत जल्दी उनको प्रोग्रेस मिलती है और बहुत अच्छे से करते हैं वो। तो प्रवीण सर, जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर वशीकरण किया जाता है, क्या आत्माओं के ऊपर भी वशीकरण किया जा सकता है? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं आत्माओं के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या आत्माओं का वशीकरण हो सकता है? क्या वशीकरण करना सही है या गलत है? क्या किसी व्यक्ति को अपने वश में करना एक्चुअल में सही रहता है या नहीं रहता है? तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज काला जादू, वाइट जादू आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है। ये तो काला जादू है, ये सफ़ेद जादू। पहले आज इन सारे जादुओं से पर्दा हट जाएगा और बहुत सारे रहस्य आज आप इस पॉडकास्ट में जान पाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण नागिया सर। तो हम स्वागत करते हैं उनका। तो स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, मुझे दोबारा से एक पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए आपके धन्यवाद। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो सर, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन ही है कि आजकल रील्स देख लो, चाहे शॉर्ट्स देख लो, चाहे आप यूट्यूब खोल लो, तो एक चीज आती है काला जादू और सफेद जादू। बिल्कुल। ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ये है क्या चीज? दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप हमें बताएं। देखिए, वैसे तो काला जादू और सफेद जादू क्या है, ये जो है पता नहीं कहाँ से आया ये वर्ड्स दोनों, है ना। मेरे को ना तो इसमें काले जादू का मतलब पता है, ना सफेद जादू का। लेकिन इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो उसका मतलब ये आता है जो तांत्रिक क्रियाओं के साथ किया जाता है उसे हम काला जादू कहते हैं, और जो जनरल हम रेमेडीज करते हैं, ठीक है, जो हम पुरातन काल से करते आ रहे हैं रेमेडीज, उनको हम सफेद जादू के नाम से संबोधित कर देते हैं, वैसे बोल देते हैं, ठीक है, कि सफेद जादू है। सफेद जादू मतलब छोटी छोटी हम जो रेमेडीज करते हैं, ठीक है, वो रेमेडीज, कई रेमेडीज हमारी इस पार्ट में आती है कि उनको हम सफेद जादू कह के बोल लेते हैं कि हाँ ना, ये हमारे प्योर जो है पूजा पाठ के साथ संबंध होता है, ना किसी और चीज से। तो वो जो है शॉर्टकट होता है हमारे प्लैनेटरी पोजीशन को ठीक करने का, है ना, कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमने कोई रेमेडी अपना ली, कोई रेमेडी कर दी, तो उसको हम वाइट जादू कह देते हैं, ठीक है। कई लोगों ने किया, जैसे एक रेमेडी हमारी ना कई बहुत वायरल हुई, ठीक है, आप ही के पॉडकास्ट में वो फर्स्ट टाइम, है ना, बताई थी कि अगर आपको एकदम से इंस्टेंट कहीं से पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि राइट अपने लेफ्ट हैंड में कुछ ड्रॉप्स हनी की रखनी है और कुछ बाल तोड़ने, अपने सर के 5-7 बाल तोड़ने, और उनको अपने हाथ पे रख के अपनी रिंग फिंगर की मदद से बालों को अच्छे से, उनके जो हनी है उसके अंदर डिप करना है, और उनको बालों को सबको पकड़ के आपने घर में किसी छोटे से पौधे की मिट्टी के अंदर रख देना है जी। घर के किसी छोटे पौधे के, ठीक है। तो लोगों के क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ा हमारे घर के बाहर ट्री है, ठीक है, हमारे घर में छोटा कोई प्लांट नहीं है, ठीक है, छोटा प्लांट नहीं, छोटा कोई फ्लावर का प्लांट, कोई आर्टिफिशियल वैसे बना, लोग फ्लावर्स के लगाते हैं ना घर में प्लांट, उस तरह के मनी प्लांट आ गया, कोई फ्लावर का प्लांट लगा रखा है घर में, उसके अंदर करना है। इसे हम वाइट जादू की
कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि जो टोटका है इसे हम वाइट जादू, वाइट जो जादू इंस्टेंटली काम करते हैं इंस्टेंटली, ठीक है। ओके। और ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी यही करते रहना है। लोग बोलते हैं कि, कई लोग कमेंट मारते हैं कि करते हैं कि जो है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये सच है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कर्म किए बगैर कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई सोचे ना कि यही रेमेडी और दिन रात करता रहेगा और उसके बाद पैसे आते रहेंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पैसा वो आएगा जो आपका कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। पैसा वो आएगा जो कहीं अज्ञात वश कहीं पे है और आपको उसका ज्ञान नहीं है कि वो आपका है, तो वो पैसा आने के रास्ते खुलते हैं उससे, ठीक है। बैठे बैठे कहीं से कोई तिजोरी नहीं खुलेगी, कहीं से कोई पैसा नहीं आएगा इस तरीके से अचानक से। तो लोग उसमें कमेंट करते हैं कि हम जो है जिंदगी और बाल तोड़ते रहेंगे इस तरीके से, और इसी से हम अपना घर चला लेंगे, और जब बाल सारे गायब हो जाएंगे सर से तो हम हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे, पैसे तो आ जाएंगे, तो हम उससे हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। और कई लोग कमेंट करते हैं हमने तो बाल सारे तोड़ दिए सर के, हमारे फिर भी नहीं आया, वह बाल और चले गए, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के कमेंट्स हैं। अगर कोई विश्वास करके इन रेमेडीज को, इन उपायों को करता है तो वो उपाय उसके लिए जरूर काम करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब उपायों को, इन सब रेमेडीज को हम उस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इस कैटेगरी में, सारे के सारे उपाय इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन बहुत सारे उपाय इस कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब कह सकते हैं टोटका वाइट जादू में आ जाते हैं, आ जाता है ना। जैसे हम लाल किताब के करते हैं उपाय, उनको भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। उनको भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी के सामने अगर करेंगे तो सामने वाला सोचेगा पता नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं, एकदम सही है ना। तो जैसे अभी आप टोटका की बात कर ही रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं किसी का पैसा किसी ने रोक रखा है, क्योंकि कर्जा ले लिया पर वापस नहीं कर रहा, तो कोई ऐसा टोटका कोई व्यक्ति करे कि उसका जो पैसा रुका हुआ है वो उसे वापस मिल जाए। लहसुन की कली लेनी है, ठीक है, और उसके अंदर एक लौंग लेना है साबुत, ठीक है, फूल वाला लौंग जो होता है वो उसके अंदर कली के अंदर दबा देना है, ठीक है। हार्ट साइड होती है ना जिस साइड लौंग की, वो उसके अंदर दबा देंगे उसके अंदर, और फिर उसको ले जाके कहीं पे मिट्टी के अंदर दबाना है, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी हटाई कहीं पे भी 1 इंच की, और वहां पे उसको रख के दबा दिया, ऐसी जगह जहां रोज आना जाना ना हो, ठीक है। ऐसी किसी भी जगह पे जाके मिट्टी में वो दबा देंगे, उस शख्स का नाम लेते हुए जिसने पैसे देने हैं, ठीक है। तो उससे पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं, उस बंदे से, उस शख्स से पैसे आने के रास्ता खुलता है। वो इंसान खुद पैसे देने के लिए आपको आतुर हो जाता है कि हाँ मुझे इसके पैसे देने हैं। आप उससे जब बात करेंगे तो वो हाँ झूठ नहीं बोलेगा आपको, कि कुछ गलत नहीं बताएगा कि मैं पैसे हैं अगर उसके पास तो दे देगा, नहीं तो आपको पर्टिकुलर कोई डेट दे देगा, कुछ बता देगा कि कब तक वो पैसे दे सकता है, लेकिन वो दे देगा वापस। ओके, मतलब ये कह सकते हैं जिसने कर्जा लिया है वो कर्जा वही वापस कर देगा अगर ये टोटका करते। अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और वो बहुत मेहनत कर रहा है पर उतार नहीं पा रहा है, क्या वाइट जादू या हम कोई टोटका ऐसा कर सकते हैं कि जिसका इंस्टेंटली कर्जा उतर जाए? बिल्कुल, एक मिट्टी का दिया लेना है, उस मिट्टी के दिए को देसी घी से जलाना है, और उसकी बत्ती जो होगी वो काले रंग की होगी, और ये शनिवार रात को सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद शमी के पेड़ के नीचे जलाना है। ये एक ऐसा उपाय है कि इससे ना पैसा जो है, अगर आपका उधार बहुत ज्यादा हो गया है तो उधार चुकने के बहुत सारे तरीके आ जाते हैं आपके, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तभी आप दे पाएंगे जी, है ना। उधार तो तभी दे पाएंगे ना, लोन तो कभी तभी आप दे पाएंगे जब आपका इनकम कहीं से आएगी, या आप जितना कमा रहे हो उससे कुछ एक्स्ट्रा आएगा आपके पास। तो ये रेमेडी जो है, ये उपाय जो है, ये टोटका कह लो, उपाय कह लो, रेमेडी बोलो, ये बहुत कारगर है। शमी के पेड़ के नीचे शनिवार की रात को मिट्टी का दिया देसी घी भर के, और उसके अंदर बत्ती जो होगी वो काले रंग की होगी। ये पूजा पाठ की दुकान से आराम से मिल जाती है। ये जलाना है। जैसे अभी आपने इनकम की बात की थी, तो एक आपका और मेरा पॉडकास्ट बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, कुछ रेमेडीज उसमें थी जो लोगों ने पसंद की। तो एक व्यक्ति हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं याद है, वो कंटिन्यूसली हमारे हर पॉडकास्ट पे एक मैसेज डालते हैं कि प्रवीण सर से एक रेमेडी पूछेगा कि 10x इनकम बढ़ जाए, उसके लिए कोई उपाय बताएं। बिल्कुल, 10x अगर इनकम बढ़ानी है तो उसके लिए लेकिन कर्म भी उसके हिसाब से करने होंगे, ठीक है। मेहनत आप ही को करनी है जी, है ना। 10x बढ़ जाएगी, 10x बढ़ जाएगी, 5x बढ़ जाएगी, 20x भी बढ़ सकती है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत आपको ज्यादा करनी है उसके लिए। मेहनत करनी है, और उसके लिए साथ साथ आपको उपाय भी करने हैं, है ना। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है जी, और जो है गेहूं के 11 दाने लेके जाने, 11 दाने गेहूं के, और एक साथ में सिक्का लेके जाएंगे 1 रुपए का। वो 11 दानों के ऊपर
तिलक लगाएंगे हनुमान जी के चरणों से लेके, और उस सिक्के पे भी लगाएंगे, और वो लाल रंग के कपड़े में लेके छोटी सी पोटली बना लेंगे और वो पोटली उनके पॉकेट में रहेगी। ओके। 41 डेज में इसका रिजल्ट उनको मिलेगा। 41 डेज में उनकी इनकम बढ़ती हुई उनको खुद पता चलेगा कि इनकम बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, वो उनको खुद उस चीज का इम्पैक्ट आ जाएगा। बिल्कुल। शायद उन्होंने हमारी एक रील और नहीं देखी, पर वो उसके लिए भी मैसेज करते हैं, तो मुझे ये पॉडकास्ट में आज सबसे पहले सोचा कि उनके क्वेश्चंस को ही रख देती हूँ कि उन्हें, उनका कहना है कि अगर अपने बॉस के ऊपर वशीकरण करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो, बॉस के ऊपर वशीकरण करने के ना मेरे ख्याल से 2 रेमेडीज हमने पहले भी बता रखी हैं, 2 हैं रेमेडीज, जी। ठीक है, लोग उनको चेक कर सकते हैं हमारे पॉडकास्ट में जाके। फिर भी एक नया उनके लिए बिल्कुल नया है और बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए, अगर बॉस का वशीकरण करना चाहते हैं, ठीक है, वशीकरण ऐसा नहीं होगा कि बॉस आपके वश में आ जाए सारे काम छोड़ के, ठीक है, मेहनत आपको करनी है, काम आपको अच्छा करना है, लेकिन बॉस आपकी बात सुनने लगे और थोड़ा डांटना कम कर दे, ठीक है, यही चाहते हैं आप। तो इसके लिए क्या करना है, आपने 5 कोड़ियां लेनी है और बॉस की एक फोटो लेनी है। इनको आप येलो कलर के कपड़े में बांध के अपने ऑफिस के ड्रॉर में रखेंगे जी। ठीक है, बॉस आपके वश में हो जाएंगे, ये बिल्कुल श्योर है, और बहुत अपनाई हुई, बहुत आजमाई हुई ये रेमेडी है। लेकिन ऐसे करिएगा कि किसी और को पता ना चले, और खास करके आपके बॉस को, नहीं तो फिर है ना, काम नहीं करेगी। तो इसी से एक रिलेटेड और आ रहा है मेरे दिमाग में सवाल ही है कि जैसे लोगों को ना जॉब में टारगेट मिलते हैं और लोग कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, और उनके हर टारगेट पूरा हो, तो उसके लिए कोई टोटका किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर टारगेट पूरा करना है और नहीं हो रहा तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपने गीता पढ़ी होगी कभी, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ना शुरू करिए, गीता लेके आइए, और आपके बैग में गीता ज़रूर होनी चाहिए। आपकी बहुत हेल्प होगी कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। सिर्फ एक गीता की बुक रखने से ही इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो पता नहीं क्या क्या अचीव हो जाएगा। क्या बात है, मतलब ये है कि सर ने बहुत अच्छी बताई, गीता को सिर्फ अपने बैग में रखो और आपके टारगेट्स पूरा होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। अभी हम पहले कुछ बात कर रहे थे जिसमें आपने कुछ शनिवार का उपाय बताया था, तो लोगों के ऊपर 7.5 होती है, तो उसके लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है, या टोटका में तो ये कहूँगी जिन्हें जल्दी रिजल्ट दिखे। देखिए, 7.5 में तो यही होता है कि शनिदेव की मूर्ति पे जाके आप जो है तेल जो है वो चढ़ाते हैं, और मैं तो मानता हूँ कि 7.5 या ढैया या शनिदेव की महादशा ये तो बहुत अच्छा है, हर किसी के जीवन में आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के फलों के देवता हैं ना शनिदेव, वो कर्मों का जो फल है वो देते हैं, हमें जल्दी जल्दी देते हैं, ठीक है, बाकी टाइम हमारे को बहुत धीरे धीरे मिल रहा होता है, लेकिन 7.5 या ढैया में या शनिदेव की महादशा में बहुत तेजी से हमें मिलते हैं जी। हमारे कर्मों को काटते हैं शनिदेव, तो जितनी जल्दी कटेंगे उतना अच्छा है ना, है ना। मोक्ष पाने के लिए सबसे जरूरी है ना कि इस तरह से शनिदेव हमारे कर्मों को जल्दी जल्दी काटे और हम आगे बढ़ पाए जिंदगी में। और मैंने जो देखा है, एक ना बहुत अच्छी चीज मैंने नोट करी, जो बहुत अलग है और कंट्रोवर्शियल होगा थोड़ा बोलना मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसके अगेंस्ट आएंगे मेरे से बोलने के लिए, लेकिन मैंने देखा है कि जो शनिदेव की 7.5 या ढैया आती है किसी के साथ, या शनिदेव की महादशा आती है किसी के जीवन में, उस टाइम पे अगर वो कोई काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस पाते हैं उस काम में, बहुत तेजी से पाते हैं और बहुत जल्दी उनको प्रोग्रेस मिलती है और बहुत अच्छे से करते हैं वो। अगर कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है अपना, और उसके साथ उसके ऊपर शनिदेव की ढैया या 7.5 चल रही है या शनिदेव की महादशा चल रही है, तो वो जरूर करके देखें अपने नए बिजनेस को, वो अपने बिजनेस में 100% सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अपने से छोटे लोगों को कभी गलत नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो जो है शनिदेव का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कि गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना किसी के लिए भी। और आपने अपने जो ये 4th क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे जो साफ सफाई वाले होते हैं, आपके घर में कोई मेड आती है साफ सफाई के लिए, या बाहर कोई साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है, झाड़ू पोछे वाले बाहर रोड पे जो झाड़ू लगा रहे हैं, या गरीब लोग हैं, इन लोगों को आप कुछ दे सकते हैं, कुछ इनके लिए अच्छा कर सकते हैं, वो करिए। और कुछ नहीं, कुछ बिस्कुट्स ले जाइए, वो बिस्कुट्स दीजिए, नहीं है ना, अच्छे से, वो भी नहीं दे रहे तो अच्छे से प्यार से बात कर लीजिए, गलत
मत बोलिए, जी आप देखिए एकदम से आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना अच्छा आएगा। बिल्कुल। तो प्रवीण सर, जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर वशीकरण किया जाता है, क्या आत्माओं के ऊपर भी वशीकरण किया जा सकता है? आत्माओं पे वशीकरण तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ आत्माओं को लोग पकड़ते हैं, है ना, जो ये तांत्रिक वगैरह होते हैं वो लोग आत्माओं को पकड़ते हैं अपने काम कराने के लिए, जी ठीक है। वैसे वशीकरण नहीं हो पाता क्योंकि आत्माएं जो वो क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, है ना, और सुपर नेचुरल पावर्स जो है वो बहुत पावरफुल होती है। जैसे वो पावरफुल है, वैसे तो फिर बिना किसी वशीकरण के उनको कंट्रोल करना भी तो आसान नहीं है ना। नहीं, उनको जो कंट्रोल किया जाता है वो कंट्रोल करने के बाद उनको वचनों में बांधा जाता है, फंसाया जाता है उनको। एक तरीके से चाहे वो वशीकरण वचन कह लीजिए, चाहे वो एक तरीके से होगा तो वो वशीकरण ही ना। नहीं, वशीकरण अलग है, वशीकरण तो अलग हुआ ना, अलग चीज हुई, है ना, वशीकरण अलग चीज है। जी, आता है तंत्र में ही, ठीक ओके। है, आता तंत्र में ही है वशीकरण, हम्म, लेकिन वशीकरण जो है इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं सभी को मना करता हूँ इस साइड तो जाना ही नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है और बहुत कम लोग हैं जो ये एक्चुअल में कर पाते हैं। वशीकरण जैसी चीज बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते वशीकरण, ठीक है, बहुत कम लोग हैं, और ये करना भी नहीं चाहिए क्योंकि सामने वाले के लिए भी गलत है, आपके लिए भी गलत है, ओके। साइड इफेक्ट भी है और गलत भी है। क्योंकि कहीं आप किसी को पसंद करते हैं, आपने सोचा कि आप उसके साथ वशीकरण कराएंगे, आपने सोचा आप उसके साथ उसके ऊपर वशीकरण करवाएंगे, वशीकरण हो गया, ठीक है, मैं मान गया, कर लिया, मैंने माना हो भी गया। अब उसके बाद आपकी जिंदगी में कुछ और बदलाव आए, ठीक है, आपकी जिंदगी में कुछ और बदलाव आए, आपने सोचा कि कहीं और आपके परिवार ने आपकी शादी तय कर दी, आपकी शादी कहीं और हो रही है, तो उसका सामने वाले का क्या हुआ, उसकी तो लाइफ डिस्टर्ब हो गई, वो तो कहीं नहीं जा सकता, वो कहीं नहीं जा सकता, आप कहीं पे भी जा सकते हो, वो तो उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी तो वो क्या करेगा, वो आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, वो आपकी लाइफ डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ। ओके। अब मान लेते हैं किसी के ऊपर वशीकरण हो गया है और उसे पता चल जाए कि मेरे ऊपर वशीकरण है, तो उसको पता करने के लिए कौन सा टोटका हम कर सकते हैं या तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं? तांत्रिक क्रिया नहीं, हाँ आप नॉर्मल चीजें कर सकते हैं चेक करने के लिए क्या चीज है क्या नहीं है। एक तो ना जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई घटनाएं होती है उनकी ना पलकें बहुत कम झपकती है, हम जैसे बात करते करते अपनी पलकें झपकाते रहते हैं, कई बार झपक जाती है हमारी पलकें, उन लोगों की पथराई आंखें हो जाती हैं, ओके। आंखें झपकती नहीं है ज्यादा, ठीक है। और उनके साथ और क्या कर सकते हैं कि आप अपने घर में एक कांच का गिलास ले सकते हैं, उसमें पानी भरेंगे, 1 चम्मच नमक डालना उसमें, बहुत सिंपल, मतलब सिंपल रेमेडी है कि करना क्या, अगर आपने किसी को चेक करना है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, कांच का ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी भरेंगे, 1 चम्मच नमक डालना, उसमें नमक घोल लेंगे उसमें पानी में, एक लौंग लेंगे फूल वाला और एक नींबू लेंगे, लौंग को पानी में ऐसे ही डाल देंगे और नींबू को भी उसमें ग्लास में ऐसे ही डिप करना है, काटना नहीं है, ऐसे ही डिप करना है। और नींबू जो है वो पानी से हल्का होता है, वो ऊपर फ्लोट करता है पानी में, अगर कुछ नेगेटिव होगा तो ये नींबू जो है वो नीचे चला जाएगा, डिप कर जाएगा नीचे, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कुछ नेगेटिव है या नहीं है। ये आप अपने आप करके देख सकते हैं, इससे आपको अपने आप पता चल जाएगा, कोई इसमें गुमराह नहीं कर सकता आपको, है ना। कई लोग होते हैं ना गुमराह करते हैं कि हाँ नहीं आपके ऊपर नेगेटिव हो रखा है या आपके घर में किसी के ऊपर नेगेटिव हो रखा है, आप घर में खुद चेक करिए, नहीं ग्लास भरिए कांच का और उसके अंदर 1 चम्मच नमक, एक नींबू और एक फूल वाला लौंग डालिए साबुत, और पूरे घर में लेके एक बार उसको ग्लास को घूम लीजिए और कॉर्नर्स में जरूर जाइए, है ना, कॉर्नर्स में जरूर जाना, और उसके बाद घर में कहीं पे भी उसको रख दीजिए, आपको सडन इम्पैक्ट के साथ पता चल जाएगा, नहीं तो उसे 2-3 दिन के लिए अपने घर में रख दीजिए, आपको उसका इम्पैक्ट 100% पता चलेगा कि क्या है, सच्चाई क्या है, वो आपके सामने अपने आप आ जाएगी, आपको सच्चाई किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। अब कमेंट बहुत सारे लोग करेंगे इस वीडियो के नीचे, है ना, बहुत कमेंट करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, इसके क्या, हमें इसके कोई प्रूफ दो, हमारे ग्रंथों में कहाँ लिखा है ना। तो वो सब ना करके ना आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और लोगों को अपने काम पे ध्यान देने दीजिए, और आप खुद चेक करिए इसको, ताकि आपको कोई गलत जो है इंफॉर्मेशन ना दे पाए, ठीक है। आपको अपनी चीजें खुद पता होनी चाहिए,
और उसका कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए कि हाँ है या नहीं ये चीज। अगर नहीं होगा तो नींबू ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे लोग कहते हैं कि शमशान में वशीकरण की क्रिया की जाती है तो वो जल्दी फल देती है, ऐसा कुछ है क्या सर? बिल्कुल होती है, लेकिन जिसके ऊपर कर रहे हैं ना उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो किसी की लाइफ को डिस्टर्ब किस लिए करना? आप किस लिए वशीकरण चाहते हैं, किस लिए उसको चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? इसलिए ना कि आप किसी को चाहते हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान दे, लेकिन उसको चाहते हो ना कि वो आपकी तरफ ध्यान दे। इसमें क्या होगा, वो जो शमशान में जो चीजें होंगी गलत वो उसके पास चली जाएंगी, उसकी तो लाइफ डिस्टर्ब हो गई। फायदा क्या हुआ उस चीज का? कोई फायदा थोड़ी है आपको। आपके कर्मों भी तो काउंट होगा। आप यहाँ जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन ऊपर वाले के कंप्यूटर पे तो सब चढ़ रहा है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, वो काउंट हो रहा है और फल 101% मिलता है कर्मों का। तो प्रवीण सर, जैसे अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए, ठीक है, पर पति नहीं चाहता कि उसकी वाइफ उससे डाइवोर्स ले, पर उस केस में क्या वशीकरण किया जा सकता है कि दोनों के रिश्ते इन फ्यूचर जाके ठीक हो जाए? इसके अंदर ना बहुत सिंपल तरीके होते हैं, बहुत सिंपल। पति पत्नी है ना, अभी तो पति पत्नी है ना, डाइवोर्स होगा जब होगा, ठीक है। अभी देखो, जब लड़ाई होती है ना दो लोगों की आपस में, चाहे हस्बैंड वाइफ है, अगर दो लोगों की आम तौर पे मिलते नहीं है, जानते नहीं है, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई झगड़ा हुआ, वो बात करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें ना, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो एक दूसरे की ना एक एक चीज को जानते हैं दोनों, ठीक है, उसकी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसने जिंदगी में कब क्या गलत किया, क्या सही किया, किसके साथ गलत किया, किसके साथ सही किया, सब कुछ पता है। तो उस वक्त क्या होता है, वो इम्पैक्ट और ज्यादा गलत चला जाता है। लड़ाई झगड़ा जो है ना वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि डर लगता है एक दूसरे से, लेकिन के ये इधर ये ना बोल दे, उधर वो ना बोल दे, और फिर भी अब बोल दे तो फिर तो बहुत गलत हो जाता है ना जी। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि एक व्हाइट पेपर पे रेड पेन से हस्बैंड वाइफ का दोनों का नाम लिख के घर में किसी भी चीज के नीचे दबा देंगे पेपर को, ठीक है। बहुत इंपैक्ट आता है, बहुत आराम आता है इससे, दोनों के लड़ाई झगड़े थोड़े कम होंगे। ओके। और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना है तो क्या करना है, फ्लावर लेना है, कौन सा, रोज लेना है रेड कलर का, उस पे रोज वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल के एक दूसरे को दे सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को दे सकते हैं या वाइफ हस्बैंड को दे सकते हैं। जो लड़ रहा है उसको दूसरा तो उसको दे सकता है, वाइफ लड़ रही तो हस्बैंड उसको दे देना, संडे वाले दिन देना, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कम होगा। और जरूरी थोड़ी डाइवोर्स ही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है डाइवोर्स, है ना। हमारे अब आज की डेट में फिर भी दे रहे हैं लोग, बहुत दे रहे हैं, बहुत कर रहे हैं डाइवोर्स का। लेकिन जो है हमारे जो पुरातन काल में अगर हम देखते तो अगर ये संबंध बनता था ना तो जीवन पर्यंत चलता था। बिल्कुल, 7 जन्मों का, 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं ऐसे। और लोग तो 7 घंटे नहीं निभाते और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते। किस लिए लड़ाई झगड़ा? एक दूसरे के ईगो को थोड़ा, अपने ईगो को थोड़ा कम करके एक दूसरे के साथ समझौता करके ही तो आगे चलाना है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी पे ही आपने जब डाइवोर्स की हम इतनी चर्चा कर ही रहे हैं, तो डाइवोर्स ना हो, दोनों ने फाइल कर दिया पर डाइवोर्स ना हो, दोनों में फिर से प्रेम जागृत हो जाए, तो उसके लिए कोई टोटका कर सकते हैं? बिल्कुल, एक क्या कर सकते हैं, हनी की बोतल लेनी है जी, और हस्बैंड वाइफ की दोनों की फोटो लेनी है, दोनों की फोटो को आपस में चिपका के, ठीक है, और उसको फोल्ड करके फोटो को और हनी की बोतल में डिप कर देंगे और अपने घर में रख लेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। एक इसी डाइवोर्स से लेके एक और दिमाग में आ रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स होता है, बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े, वो दोनों में जिसके साथ रहना चाहते हैं उसके साथ रहें, और जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं वो कोई ऐसा टोटका करें कि बच्चे के ऊपर गलत इम्पैक्ट ना आए, वो दोनों माता पिता का दोनों का प्यार मिले, तो ऐसा कोई टोटका है? बिल्कुल, देखिए, माता पिता के प्यार तो बच्चों को, दोनों का माता पिता का प्यार मिलना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक की भी कमी होती है ना तो बाहर की कंट्री से कई लोगों के कॉल आते हैं, वो बताते हैं कि वो सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है, कि सिंगल पेरेंट्स है, वो बहुत हर्ष से बताते हैं अपने कि हाँ जी हम सिंगल पेरेंट हैं, हम अपने बच्चों को अपने आप पाल रहे हैं जी। तो। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ये कल्चर नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते हैं साथ में और दोनों को ही अपने बच्चों को पालना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जरूरत माता पिता दोनों की जरूरत है ना, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए बड़े बूढ़े क्या कर सकते हैं ना, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती है जिनको करके, फॉलो करके वो लोग अपने जो हैं
बेटे को और बहू को अगर चाहें तो आराम से दोनों को साथ रख सकते हैं, डाइवोर्स की सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं खत्म किया जा आराम से, सकता है ना। वही है, अगर बड़े बूढ़े चाहें तो वो रेड पेन से एक वाइट पेपर लेना, प्लेन रेड पेन लेना, बेटा और बहू दोनों के नाम लिखने हैं जो डाइवोर्स करना चाह रहे हैं उन दोनों का, ठीक है, और उसको एक हनी की बोतल में डिप कर देना, ठीक है। ठीक है। इससे उन दोनों का जो रिलेशन है वो थोड़ा अच्छा होगा और डाइवोर्स की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, वो नहीं करेंगे फिर डाइवोर्स, बिल्कुल, ठीक है। दोनों का प्यार जो है वो बना रहेगा। एक और थोड़ा सा लोगों के लिए, ये सबके लिए ये रेमेडी में पूछ रही हूँ कि जैसे झगड़ा हो रहा है, चाहे वो पति पत्नी में हो, चाहे परिवार में झगड़ा हो रहा है, इंस्टेंटली बंद करने के लिए उस टाइम कोई एक ऐसा उपाय किया जाए कि झगड़ा तुरंत बंद हो जाए, ऐसा कोई टोटका है? किसके बीच में लड़ाई झगड़ा? किसी के भी बीच में हो रहा है, बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है, पर एक थोड़ा समझदार है, वो कोई ऐसा टोटका या कोई ऐसा मंत्र बोले कि वो झगड़ा वहीं के वहीं शांत हो जाए, ऐसा कुछ है? टोटके होते हैं इस टाइप बिल्कुल, के? बहुत अच्छा है। जो बंद करना चाहता है ना ये लड़ाई झगड़ा, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। ओके। हनुमान चालीसा, और ये बिल्कुल आप जिसका भी हो रहा हो ना एक बार करके देखे वो, और हनुमान चालीसा का पाठ करे। आप मन ही मन कर ले, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि सामने वाला तो सुनेगा नहीं जिससे लड़ाई झगड़ा, 2 मिनट के लिए कहीं साइड में हो जाए और अपना आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करे, देखिए एकदम से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा है कि चलो झगड़ा बहुत हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, झगड़ा खत्म। बिल्कुल खत्म। ऐसे ही पति पत्नी के बीच में आ जाती हैं वो, या वो कहते हैं ना तीसरा व्यक्ति आ जाए, तो उसे हटाने के लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे उपाय हैं। तो टोटका बताइएगा, जो टोटका जल्दी करें और जिसका फायदा जल्दी हो, ठीक है। देखिए, उसकी ना सामने वाले की ना एक फोटो चाहिए होगी आपको, और उस फोटो को लेके, उस फोटो को कहीं पे भी रख के, और अपने शूज से या सैंडल से उसको बीट करना है, ठीक है, कुछ बार मारना उसे, ठीक है। मार के उसको फोटो को क्या करना है, अपने जो बूट शूज पहनते हैं शूज के अंदर रख देना कि वो पाँव के नीचे आए, दबे, ठीक है। वो इंसान खुद पीछे हट जाएगा। ओके। और किसी का अफेयर है, वो अफेयर अपना हटाना नहीं चाहता, मतलब उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, चाहे पत्नी परेशान है या पति, कोई भी हो सकता है, पत्नी का भी बाहर अफेयर हो सकता है, पति का भी। आपने एक तीसरे व्यक्ति को हटाने की रेमेडी बता दी, पर अफेयर ना करे वो इन फ्यूचर, उसके लिए भी कोई उपाय है? इन फ्यूचर ना करें, अगर ऐसा लगता है ना कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक ऐसा है जो जिसका ध्यान बार बार भटक जाता है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ की फोटो दोनों की लेके, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों की फोटो लेके एक आपस में फोटो को चिपका के, फेस की तरफ से दोनों फोटो को चिपकाना है और फोल्ड करके उसको हनी की बोतल में डिप कर देना है। इससे उन दोनों हस्बैंड वाइफ के दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, और उन दोनों के आसपास जो है कोई और नहीं आ पाएगा। क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी रेमेडी है, और हर लोग करें, बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई रेमेडी ऐसी कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस, या फिर किसी भी फील्ड की पर है वो गवर्नमेंट, तो उसके लिए भी कोई टोटका कर सकते हैं जिससे उनका वो गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सके? बिल्कुल हाँ, एक है ना रेमेडी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, ठीक है। वैसे तो पेड क्लाइंट्स को बताते हैं हम, लेकिन बताता हूँ मैं, रेमेडी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी है इसलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत लोगों को अच्छी जॉब मिली है जी। देसी घी लेना है, 1-2 ड्रॉप्स अपने हाथ में, फिंगर में, ये वाली जो फिंगर आती है हमारी, ठीक है, ये वाली फिंगर, ठीक है, इसके नीचे का ये जो एरिया आता है हम सूर्य पर्वत बोलते हैं, इस पे रख के अपने थंब से, लेफ्ट हैंड से इस तरीके से इसको रब करेंगे थोड़ी देर के लिए, और सूर्य देव का जो भी मंत्र आता है वो मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है, वो सूर्य देव का मंत्र चैंट करना है जी। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, जो भी आप बोल सकते हैं, दोनों हाथ में, ठीक है। इस हाथ में भी ये वाली फिंगर, ठीक है, इस वाली फिंगर के नीचे का ये जो एरिया आता है इसे हम सूर्य पर्वत बोलते हैं, ठीक है। सूर्य पर्वत पे देसी घी की कुछ बूंदे लगा के आपने घिसनी है, आपके जो गवर्नमेंट जॉब के रास्ते हैं बहुत अच्छे से खुल जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब बहुत, अगर दिक्कत आ रही है तो बहुत इजीली गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ और भी काम है आपके, ठीक है, कई लोग टेंडर का काम करते हैं, ठीक है, टेंडर लेना है या कुछ इस तरह का गवर्नमेंट से फायदा लेना है, इस तरह वो लोग भी इस रेमेडी को करके इससे फायदा ले सकते हैं। क्या बात है। तो ऐसे ही प्रेमी के ऊपर वशीकरण करना है तो किया जा सकता है?
प्रेमी पे वशीकरण बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत इजी रेमेडी है और बहुत अच्छी है और बहुत लोगों ने इसे किया और उसका बहुत अच्छा फायदा मिला। जिसको भी आप चाहते हैं उनकी एक फोटो लेनी है और उस फोटो के आगे की तरफ, फेस की तरफ और बैक साइड, दोनों साइड उनका नाम लिखना है। इस फोटो को 3 टाइम फोल्ड करना है और इस फोटो को आपने हनी की एक बोतल के अंदर डिप कर देना है। ठीक है। ठीक है, इसको करने के बाद आप खुद देखेंगे कि उसका जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, आपसे अच्छे से बात होने लगेगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन लगातार बढ़ता रहेगा आपकी तरफ। ओके। तो यही हर कोई चाहता है और ये बिल्कुल सिंपल रेमेडी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना आपके ऊपर ना सामने वाले के ऊपर। लेकिन जो भी करे सोच समझ के करे, ऐसा ना हो कि आप जो भी नजर आ रहा है उसके लिए यही रेमेडी अपना रहे हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज। अब जाती हो जाएगी कि प्रेमी के ऊपर तो वशीकरण करा दिया, प्रेमिका के ऊपर वशीकरण करना है तो यही सेम रेमेडी आप जो है दोनों के लिए अपना सकते हैं। ओके, सेम रेमेडी कर सकते सेम रेमेडी। ओके। तो सर एक होता है, थोड़ा सा हम आज का टॉपिक भूत प्रेतों पे था तो हम भटक गए, कुछ रेमेडीज पे आ गए हम लोग। तो अगर किसी के ऊपर प्रेत है या भूत है या डाहिन ऊपर आ जाती है, लोगों का कहना है इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या इसे किसी ने पकड़ लिया है, तो उसे हटाने के लिए भी कोई टोटका किया जा सकता है या उसके बारे में हमें स्ट्रांगली पता चल जाएगा इसके ऊपर हाँ सच में भूत है? देखिए, इसको हटाने के लिए तो जो प्रक्रिया होगी वो तो प्रक्रिया वही होगी, ठीक है, वो अलग चीज है। सबसे इजी होता है मेहंदीपुर बालाजी जाए, ठीक है, वहाँ बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये सब चीजें अपने आप हट जाती हैं। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे तो अपने आप हट जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी के पास इस तरीके से गलत तरीके से भटकने का या किसी को पैसे देने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल तरीके से जाइए, वहां पे दरबार में माथा टेकिए, वहां पे भी आपको कहीं कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बालाजी महाराज सब देख रहे हैं, वहां जाएंगे आपको खुद एहसास हो जाएगा कि सब कुछ बालाजी महाराज देख रहे हैं और सभी कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। ये सब नेगेटिव चीजें ना वहां जाके बहुत डरती हैं, अपने आप पता चल जाता है चीजों का कि हम कहाँ आ गए और वो अपने आप भागती है। फिर वहां खुद ही वो बालाजी महाराज के चरणों में उनको दंडित किया जाता है। ठीक है, उनको दंड अपने आप मिल जाता है, जो देना होता है बालाजी महाराज ने दंड वो अपने आप दे देते हैं। हाँ, आपने पता करना अगर जनरल, क्योंकि हर किसी का टाइम नहीं होता इतना, तो पता करने के लिए सिर्फ पता करना है किसने कि नेगेटिव है या नहीं। किसने बताया तो भटकने की जरूरत नहीं है, खुद चेक कर सकते हो कि कांच का ग्लास लेना है, पानी भरेंगे, 1 चम्मच नमक डालना है, नमक घोल लेंगे, उसमें 1 लौंग डालना है फूल वाला और 1 नींबू उसके अंदर डिप कर देंगे। साबुत नींबू काटना नहीं है, उसके अंदर डिप करना है साबुत। अगर नींबू नीचे चला जाएगा तो नेगेटिव है कुछ, अगर ऊपर ही रहेगा तो कुछ नेगेटिव नहीं है। तो ये तो सिंपल सी रेमेडी है, इससे खुद पता कर सकते हैं। हाँ है तो पता चल जाए, घर में नेगेटिव एनर्जी तो पता चल जाए, व्यक्ति के ऊपर है तो पता चल जाए। हाँ है ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का काम जो है खराब हो सकता है। जो लोग गलत तरीके से लोगों से पैसे लेते हैं उनके काम बहुत खराब हो सकते हैं। तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोगों के इस पे मैसेज आएंगे गलत तरीके से। ठीक है, तो जिसने भी करना है वो खुद करके देख ले इस रेमेडी को, और भटकने की या गलत जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीजें हैं, ऊपर वाले ने बहुत चीजें दे रखी है हमें करने के लिए, जिनका ज्ञान हमें हो तो हम बहुत अच्छे से उन चीजों को टैकल कर सकते हैं। ओके, तो सर सबसे पूरा पॉडकास्ट तो हम फिनिश की तरफ चल ही रहे हैं। तो एक है पैसे के लिए, किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, करोड़पति बनना है, तो उसके लिए भी कोई टोटका है? देखिए, टोटके तो हैं सबसे पहले, लेकिन सबसे पहला टोटका जो है, सबसे जरूरी टोटका इसमें, ठीक है, वो है मेहनत। कर्म किए बगैर कुछ नहीं मिलेगा जी। ठीक है, कर्म करने बहुत जरूरी होते हैं, पर ये नहीं कहूंगा मैं कि ये काम नहीं करती हैं चीजें, सब चीजें काम करती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जो बहुत गरीब होते हैं, लेकिन एक टाइम आता है वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अमीर बन जाते हैं, वो फर्श से उठ के अर्श पे एकदम से चले जाते हैं, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे जो काम करेंगे, जिस तरह के कर्म करेंगे, उसके हिसाब से उनको उसका फल मिलेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी ये जो रेमेडीज हैं वो करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ग्रीन कलर का एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर 2 हरी इलायची रखनी है, 1 चांदी का सिक्का रखना है, 1 रुपये का सिक्का रखना है, 2 हरी इलायची हैं, और इसको आपने बांध देना है मोली से। और ये आपके जो भी आप बोलते हैं घर में, गल्ला बोलते, तिजोरी बोलते, लॉकर बोलते, वहां आपने रख देना है। आप देखेंगे एकदम से आपके ऊपर फर्क आएगा। ये लेकिन आपने करना सिर्फ पूर्णिमा के दिन है। ये
जो उपाय है ये पूर्णिमा के दिन करना है आपने। पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, उसको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा टाइम उसका कि कब आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करिए और इसका जो है रिजल्ट देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट है। ओके प्रवीण सर, अगर किसी को अपना शुक्र एक्टिव करना है, जैसे लग्जरी है, पैसा तो शुक्र से ही आता है, अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो पैसा लग्जरी मिलेगा ही मिलेगा, अगर किसी को अपना शुक्र एक्टिवेट करना है तो वो कौन सी रेमेडी करे? देखिए, शुक्र अगर एक्टिव करना है किसी ने और पॉजिटिव वे में करना है, अच्छे से करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे घरों में क्या बोला जाता है कि वाइफ जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के स्वरूप होती है। और हमारे जो फेस होता है, अगर हम फेस देखें सामुद्रिक शास्त्र में, तो फेस में ये जो एरिया आता है गाल का, इसको हम, ये जो फूले होते हैं ना थोड़े से, यहाँ पे हम इसको मनी बैग बोलते हैं। तो मनी बैग में आपने क्या करना, अपनी वाइफ के ना गाल थोड़े से आराम से थोड़े से खींचने, ठीक है, वो बोलते ना गुगली गुगली उश ऐसे करते थे ना पहले के लोग, है ना, वो करना है। इससे क्या होगा, आपका शुक्र जो है वो आपका पॉजिटिवली आपके साथ एक्टिव होके आपको अच्छे रिजल्ट देगा। हाँ, अगर आपकी देखो जैसे होता क्या है कि कई लोग ना कुंडली में बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन होती है, लेकिन पता नहीं होता कि अगर किसी की ना बार बार इच्छा होती है किसी की लग्जरी लाइफ की तरफ, कि रहते वो 2 BHK फ्लैट में, लेकिन वो सोचते बार बार कि 4 BHK फ्लैट हो या 6 BHK फ्लैट हो या कोई बहुत बड़ी कोठी सी हो, ठीक है, जॉब करते हैं लेकिन उस बार बार इच्छा होती है इस ऑफिस का मालिक मैं ही होता, ठीक है, या गाड़ी है कोई मारुति और वो चाहते हैं मेरे पास BMW होती मजा आता, बार बार इस तरह की इच्छाएं होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि कुंडली में ना कहीं शुक्र और राहु दोनों बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन है राहु की और शुक्र की। अब करना क्या होता है, इनको एक्टिव करना होता है। एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे राहु और शुक्र को, कि आपको केसर के इत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है, केसर के इत्र का इस्तेमाल करके आप राहु और शुक्र दोनों को एक साथ एक्टिव कर सकते हैं। वो करिए और आप 5-7 दिन के अंदर खुद उस चीज को जो है कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपका शुक्र और राहु एक्टिव हो गए हैं, आपको जिंदगी में बहुत जीने में मजा आ रहा है, क्योंकि आपके पैसे के बहुत सारे रास्ते खुलने लग गए हैं। क्योंकि शुक्र क्या देता है, शुक्र विलासता देता है, ठीक है, लग्जरी लाइफ देता है, लेकिन राहु क्या देता है, एकदम छप्पर फाड़ के देता है, एकदम से सडन इंपैक्ट के साथ। शुक्र धीरे धीरे देगा, लेकिन राहु एकदम सडन इंपैक्ट के साथ चीजें देगा। राक्षस ग्रह है ना, जो देना है एकदम देना है, ये नहीं सोचना क्यों देना है, कैसे देना है, किस लिए देना है, क्या करेगा ये, नहीं, उसने देना है तो एकदम से देगा। सही बात है। तो अब हम एंड की तरफ चलते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आप आए और काफ़ी अच्छा लगा। पर अब हमारी ऑडियंस है कहेगी कि सर से कोई मैसेज तो सर से दिलवाया नहीं, तो आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैसेज एक ही है कि आप रेमेडीज कीजिए और इनके साथ अपने कर्मों पे भी ध्यान दीजिए। बिना कर्मों के कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आप चाहें कि आपके पास पैसा बहुत आए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा पैसा चाहिए, 10x पैसा चाहिए, तो आपको मेहनत भी 10x करनी होगी। आप ये सोचे कि बैठे रहेंगे आप और पैसा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अगर रिलेशंस अच्छे करने घर में, तो आपको सबके साथ बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा। अगर लग्जरी लाइफ चाहिए तो आपको वाइफ के साथ भी अच्छे से रिलेशन रखने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं बाकी सब कुछ, जैसे पहले की पॉडकास्ट में बताया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं सूर्य को अच्छा करना, तो आपको पिता के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, चंद्रमा के लिए माता के साथ, बुध के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बुआ के साथ रिलेशन बहुत अच्छे से रखने हैं, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना है। बृहस्पति के लिए आपको अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना है। शुक्र के लिए वाइफ का। शनि के लिए आपको अपने लेबर का, अपने से छोटे लोगों का ध्यान रखना है, जो 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं, जो आपके घर में मेड आती है या झाड़ू पोछा वाले आते हैं, बाहर के एम्प्लॉयज हैं, उन सब का ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से करना है। आपकी सारी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी और आप जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। भारती जी, बुलाने के लिए मुझे इस पॉडकास्ट पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना, हर बार में हम जिद करते हैं सर से कि आप आइए, और हमेशा एक पॉडकास्ट हम करते ही करते हैं, और आने वाले पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमने एक नया टॉपिक सोच के रखा है, उस पर पॉडकास्ट करेंगे। अभी तक शायद किसी ने नहीं किया है, तो हम आगे जो हमारे पॉडकास्ट आने वाले धमाका मचा देंगे। तो पहले तो हमारी ऑडियंस हमें यहाँ तक सुन रही है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। और जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, आज बहुत सारे कमेंट का हमने सर से आंसर लिया। आपके मन में जो भी विचार हैं, सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनको वेस्ट मत करिए। आपके हाथ में फ़ोन है, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है,
उसमें आप अपने सवाल जो भी आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये चेंजेस हो, तो उन्हें कमेंट कर सकते हैं। उसका आंसर बिल्कुल। आपको डेफिनेटली पॉडकास्ट के माध्यम से मिलेगा ही मिलेगा। और प्लीज़ अब आपका काम बनता है इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर पॉडकास्ट बड़े मज़ेदार होता है। एक पॉडकास्ट किसी की भी लाइफ बदल सकता है, तो अब आपका भी काम बनता है किसी की भी लाइफ चेंज करने के लिए। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का एकदम सही मुहूर्त है, क्योंकि अभी आपके हाथ में फ़ोन है और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय श्री राधे। जय श्री राम। और भारती जी, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं व्यूवर्स को, ये जो पॉडकास्ट पे हमारे इतना प्यार देते हैं, है ना, पॉडकास्ट पे आगे इतने कमेंट्स आते हैं और इतना जो है लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।